के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसको इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या बीजेपी को क्या रहना चाहिए इस पे? देखिए, इंडिया गठबंधन इस देश में चुनाव जो है, अब जो चुनाव है, गठबंधन ये राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है, ये इस देश की जनता का गठबंधन है। जो इस देश की जनता एक साथ आना चाहती है, इन आतताई शक्तियों को जो धर्म की चाशनी में देश के सारे सिस्टम को तबाह कर चुके हैं, देश के जो कमाऊ इंस्टीट्यूशंस थे उनको बेच दिया गया है, उन पर कब्जा कर लिया गया है। तो उनको रोकने के लिए इंडिया जैसे नाम इंडिया गठबंधन दिया गया, लेकिन ये देश की जो 140 करोड़ जनता है उसमें जो वोटर हैं वो वोटर एकजुट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे वोटर एकजुट होकर। आप कितनी पार्टी पीपल्स लोकसभा कितने स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे? हम लगभग 10 स्टेट्स में चुनाव लड़ रहे हैं और 50 सीटों पे हम चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। अब की बार पहली बार हम जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, ईवीएम की जगह क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है? देखिए, ये इस देश में ना बड़ा एक धोखा किया जा रहा है। दो चीजें हैं, जिन देशों में ईवीएम से चुनाव होता है वहां पे जो सॉफ्टवेयर ईवीएम कंपनी में डाउनलोड किया जाता है वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, हर आदमी को उसके बारे में जानकारी है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी है। तो जब वो सॉफ्टवेयर, सबसे बड़ी बात क्या है, वो सॉफ्टवेयर भारतीय निर्वाचन आयोग पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहता, जनता को बताना नहीं चाहता कि क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला हुआ है। ये एक सबसे बड़ा धोखा है। दूसरी चीज, जो वोट डालने वाला व्यक्ति है और जिसके फेवर में वोट डल रहा है, राजनीतिक दल, उनको उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको, कि यह मशीन कैसे फंक्शन करती है, इसका वोट किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसके बारे में वो बिल्कुल डार्क में है। तो भारतीय चुनाव आयोग जनता को धोखे में रख के एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बायस तरीके से भी काम कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।